बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में बानी PTI और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस का फैसला 14 घंटे तवील समाअत के बाद महफूज कर लिया गया था। इद्दत में निकाह के केस पर सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। दौरान समाअत वकला सफाई की जानिब से गवाहों पर जिरा गुज़िश्ता रोज मुकम्मल कर ली गई थी और वकला सफाई ने हतमी दलाइल भी मुकम्मल कर दिए थे। गवाहान में खावर मालिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ पर जिरा हुई थी। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तकम गवाहान पर जिरा बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने की, जबकि दरख्वास्त गुजार खावर मालिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर समीउल्लाह जस्टानी मौजूद थे। बानी PTI बुशरा बीबी ने 342 का बयान भी अदालत को दे दिया। इद्दत में निकाह केस की समाअत गुज़िश्ता रोज सुबह 9:30 बजे शुरू हुई थी और 14 घंटे तक जारी रही। इसी हवाले से हम बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जमीर हुसैन से, जिन्होंने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। जी जमीर, बताइएगा क्या इत्तलात हैं आपके पास? बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी PTI और बुशरा बीबी और उनके वकला की मौजूदगी में ये फैसला सुनाया है और इस फैसले के दौरान जो चेयरमैन PTI है बैरिस्टर गोहर अली, वो भी इस समाअत की फैसले के दौरान मौजूद थे। तो मजीद अगर हम बात कर लें तो गुज़श्ता रोज बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 का बयान कलम बंद करवा दिया था। फरकीन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने गुज़श्ता रोज तकरीबन 14 घंटे की तवील समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया गया है। और बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ खावर मानिका ने जो है वो दरख्वास्त दायर कर रखी थी और केस के चारों गवाहों के बयानात पर जिरा भी मुकम्मल की गई और बकायदा तौर पर उनके बयानात भी जो है वो कलमबंद किए गए थे। गवाहान में खावर मानिका, ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ जो है वो कल अदालत पेश हुए थे। बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से जो है पेशी के लिए अदालत जेल लाया गया था और बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने और बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने जो हतमी दलाइल जो है वो दिए थे और शिकायत कुंदा के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल का जो है वो सिलसिला जारी रखा था। आज इस पर दलाइल सुनने के बाद जो है अदालत ने फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया गया है और बकायदा तौर पर बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा जो है वो सुनाई गई है। और अगर हम इस पे मजीद बात कर ले तो जो समाअत जब जारी रखी गई थी तो दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा था इस्लामाबाद की हद तक 496 बी का इल्जाम लगाया गया था, जो कि अदालत ने खत्म कर दी थी। अदालत ने सिर्फ ये देखना था कि जब शादी हुई तो क्या इसमें कोई फ्रॉड हुआ, सिर्फ किसी इल्जाम की वजह से निकाह फ्रॉड नहीं हो सकता। तो इल्जाम ये था कि 1 जनवरी 2018 को जो निकाह हुआ उस वक्त इद्दत पूरी नहीं हुई थी, ये इल्जाम लगाया गया था। तो ये जो है समाअत जारी रखी गई थी। तमाम जो गवाह ने उनके बयानात कलम बंद किए गए, वकला ने जीरा भी की और उस पर तकरीबन 14 घंटे तक तवील समाअत जारी रखने पर जो है ये फैसला महफूज किया गया था, जो कि आज सुनाया गया है। पहले ये फैसला 1 बजे सुनाया जाना था, फिर 2 बजे और फिर 3 बजकर कुछ मिनट पर यह फैसला जो है वो सुनाया गया है। और इस फैसले में बकायदा तौर पर जो है बुशरा बीबी और बानी PTI को 7 साल कैद और उनके साथ साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शुक्रिया जमीर हुसैन, आप हमें बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह दौरान इद्दत निकाह में केस के हवाले से फैसले के हवाले से आगाह कर रहे थे। बानी PTI और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत में नहीं हुआ। रहनुमा IP ओन चौधरी कहते हैं कि इनके पास गैर शरई निकाह केस में कोई सफाई नहीं। मजहब के लिबादे में बुशरा बीबी ने शोहर से बड़े फैसले कराए, दूसरों को सारी जिंदगी चोर कहते रहे, इनको तो शाहाना ने चोर साबित कर दिया। फ्रॉड टोले ने नौजवानों को गुमराह किया। पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक कौम और मुल्क भुगत रहे हैं। और मच ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर। मुजमुई तौर पर 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया।
लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश भी बेनकाब। हालिया लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाली मारंग बलोच जैसे अनासिर बैरूनी कुव्वतों की मां पर मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। दहशतगर्द अब्दुल बदूस सतकसई और दहशतगर्द इम्तियाज अहमद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में हलाक। आम इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद के सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी। शहरी इक़्तिदार मजमूई तौर पर 990 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के एहलकार, हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार तैनात किए जाएंगे। दूसरी जानिब कराची के जिला जनूबी में हसास पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक कौमी असम्बली के तीनों हलकों में 585 पोलिंग स्टेशन में 279 इंतहाई हसास, 306 पोलिंग स्टेशन हसास करार किए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों में इलेक्शन रोक दिए। NA 8 बाजोड़, PK 22 बाजोड़ और PK 91 कोहाट में इलेक्शन नहीं होंगे। तीनों हलकों में इलेक्शन उम्मीदवारों की वफात की वजह से रोके गए हैं। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। 31 अजला के अलावा तमाम अजला के बैलेट पेपर्स की तरसील कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 16 हलकों के बैलेट पेपर्स दोबारा प्रिंट हुए। कौमी असम्बली के लिए सब सूबाई असम्बली के लिए सफेद बैलेट पेपर छापे गए। आम इंतखाबात में 5 रोज बाकी। सियासी सरगर्मियों में इजाफा। मुस्लिम लीग नून आज गुजरांवाला में सियासी पावर शो करेगी। जिन्ना स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। लीगी कायद के इस्तकबाल के लिए शहर शहर में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। मियां साहब ना खप्पे, बिलावल भुट्टो ने नया नारा लगा दिया। तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ अवाम उठा रहे हैं। सिंध में नफरत और तकसीम की सियासत की जा रही है, भरपूर जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो का शिकारपुर में जलसे से खिताब। कहा, हमारे मुखालिफ अवाम को मजहब फिरके की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ अवाम को लिसानियत की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बिलावल भुट्टो आज थरपारकर की तहसील छाछरू और मीरपुर खास में 2 जलसों से खिताब करेंगे। तभी और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, हल्का NA 145 के उम्मीदवार राना अब्दुल रहमान के हमरा तहरीक निफाज फिक्का जाफरिया पाकिस्तान सूबा पंजाब के सीनियर नायब सदर कमर हुसैन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, हल्का NA 145 के उम्मीदवार राना अब्दुल रहमान की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तहरीक निफाज फिक्का जाफरिया पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर कमर हुसैन नकवी के हमरा मीर वासिक सरजीस हैदर भी थे और मुल्तान जिला के ओहदेदारान ने फिक्का जाफरिया पाकिस्तान ने अपनी भरपूर हिमायत का ऐलान किया और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राना अब्दुल रहमान को अपनी तहरीक निफाज फिक्का जाफरिया पाकिस्तान तमाम फिक्का की जानिब से भरपूर वोट और सपोर्ट का ऐलान कर दिया। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 6 खतरनाक इश्तिहारी दुबई से गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिमान में हम्मा शहबाज, अबू बकर, इम्तियाज अहमद, मोहम्मद रिजवान, बिलाल मुस्तफा और अली रजा शामिल। लाहौर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत बैरून मुल्क इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारियों के लिए
पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन बिला तातुल जारी रहेगा, जिसके तसलसल में पंजाब पुलिस अहम कामयाबी हासिल करते हुए कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 6 खतरनाक इश्तिहारी दुबई से गिरफ्तार करके वतन वापस ले आई। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने बताया कि रवां बर्स बैरून मुल्क से गिरफ्तार खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान की मजमूई तादाद 12 हो गई है। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट खुशाब की तरफ से जिला खुशाब में इलेक्शन 2024 के इनेकाद के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की तरफ से जिला भर के पुलिस ऑफिसर्स को खसूसी हिदायत जारी। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस खसूसी रिपोर्ट में। पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट खुशाब की तरफ से जिला खुशाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की तरफ से जिला भर के पुलिस ऑफिसर्स को खसूसी हिदायत जारी की गई हैं। इलेक्शन के दौरान असला की नुमाइश आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी की हिदायत की गई है। डीपीओ खुशाब की तरफ से एसपी इन्वेस्टिगेशन जुमला एसडीपीओ और एसएचओ को यह भी हिदायत की गई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है इस पर मुकम्मल अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मजीद बरान शरपसंद अनासर को कानून के शिकंजे में लिया जाए और साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए पुलिस अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से सर अंजाम दे। डीपीओ खुशाब की तरफ से कमी नफरी को पूरा करने के लिए रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन को कौमी इंतखाबात में बतौर एडिशनल फोर्स इस्तेमाल करने के लिए रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन के साथ खसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया है। दरियासनार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की जानिब से पुलिस लाइन जोराबाद में पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को आम इंतखाबात के लिए ड्यूटी के सिलसिले में ब्रीफिंग भी दी गई है। इस मौके पर डीपीओ खुशाब ने कहा कि इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद, पोलिंग मटीरियल की बहिफाजत तरसील और इन जैसे दीगर फराइज से मुतल्लिका उमूर की अंजामदेही इंतहाई जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम दी जाए। तोकीर मोहम्मद नईम ने मजीद कहा कि जिला भर में दफा 144 के तहत असला की नुमाइश, असला लहराना, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी है। दौरान ब्रीफिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब ने पुलिस ऑफिसर और मुलाजमीन को दीगर जरूरी हिदायत भी जारी की। शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत इलेक्शन सिक्योरिटी इंतजामात बारे वीडियो लिंक इजलास हुआ। पोलिंग मटीरियल की बाहिफाजत तरसीब, पोलिंग कैंपेन, वोटिंग समेत इलेक्शन के तमाम अमल को शफाफ और महफूज बनाएंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस मुकम्मल पुरएतमाद और इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। सुबह भर में बैलेट पेपर्स, पोलिंग मटीरियल की बाहिफाजत तरसील, इंतखाबी कैंपेन, वोटिंग डे समेत इलेक्शन के तमाम अमल को शफाफ और महफूज बनाएंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा सूबे भर में मजमूई तौर पर 49,965 पोलिंग स्टेशन हैं। सिक्योरिटी ऑडिट के मुताबिक 5,577 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास, 14,056 को हसास जबकि 30,323 को नॉर्मल करार दिया गया है। एएनएफ का मंशियात व स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 6 कार्रवाइयों में 31 किलो से जायद मंशियात बरामद, 4 मुलजिमान गिरफ्तार। पेशावर एयरपोर्ट पर शारजा जाने वाले मुसाफिर से 51 हीरोइन भरे कैप्सूल बरामद। रावलपिंडी कुरियर ऑफिस में पार्सल से 200 ग्राम हीरोइन और 65 ग्राम सीबीडी ऑयल बरामद। शाहरा फैसल कराची कुरियर ऑफिस में इंग्लैंड से भेजे गए पार्सल से 16 ग्राम वेट बरामद। M4 इंटरचेंज फैसलाबाद के करीब मुलजिम से 24 किलो चर्च बरामद। तुर्की टूल प्लाजा सुहावा के करीब मुलजिम से 4 किलो चर्च बरामद। कामरा रोड अटक के करीब मुलजिम से 4 किलो चर्च बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसादे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंकी ने वजारत इत्तलात में शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शजरकारी हमारा कौमी और इखलाकी फरीजा है। मुर्तजा सोलंकी दरख्त इंसानी जिंदगी के लिए निहायत जरूरी हैं। हमारा फर्ज है कि हम अपने माहौल को सरसब्ज और शादाब रखें। दरख्त और पौधे लगाने के साथ साथ इनकी हिफाजत के लिए भी इक़दाम जरूरी हैं। शजरकारी मुहिम में एम्स एजुकेशन सिस्टम और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ताउन लायके तहसीन है, जो PTV हेडक्वार्टर समेत वजारत इत्तलात के मुख्तलिफ दफातर में लगाए जाएंगे।
तकरीब में MD PTV मुबशर तौकीर शाह, वजारत इत्तलात और नशरियात के आला हुकाम, एम्स एजुकेशन सिस्टम के डायरेक्टर और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहीद खान और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्तान एडवोकेट आकाश खेड़ा को कुछ दिन पहले फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। एडवोकेट आकाश खेड़ा के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। एडवोकेट आकाश खेड़ा के मुकदमा में नामजद मुलजिमान 2 माह गुजरने के बावजूद गिरफ्तार न हो सके। उनका सवालिया निशान है। थाना मखदूम रशीद पुलिस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करे। अगर मुलजिमान को गिरफ्तार न किया जाए तो रास्त इक़दाम उठाएंगे। CPO RPO से फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। वकला प्रोटेक्शन एक्ट के मुकम्मल अमल दरामद का भी मुतालबा करते हैं। मकतूल एडवोकेट आशिक हुसैन खेड़ा के वालिद आशिक हुसैन ने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। मुलजिमान जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं डिवीजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, जी बिल्कुल, मैं इस टाइम बार एसोसिएशन के ओहदेदारान के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ अरसा कबल थाना मखदूम रशीद के इलाके में आकाश खेड़ा जो वकील थे उसकी बेदर्दी से कत्ल किया गया। आज वकला बरादरी ने उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये मुतालबा किया है CPO मुल्तान और RPO मुल्तान से कि उनके मुल्ज़मान जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। क्या कहेंगे कि आज का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, आज हमने, क्योंकि मुल्तान बार के बड़े नौजवान और बड़े एनर्जेटिक वकील थे आकाश खान खेड़ा साहब, जो कि आज से 3 माह कबल उन्हें जो है ना दिन दिहाड़े मर्डर किया गया था, तो उस पर FIR भी दर्ज हुई, 780 का मुकदमा दर्ज हुआ, इक़दाम कत्ल का भी जो है उस पर जो है ना ऑफेंसेस लगे। लेकिन उसके बावजूद जो है ना अभी तक कोई प्रोग्रेस अमल में नहीं लाई, ना ही कोई जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। मुल्ज़मान दंदनाते हुए फिर रहे हैं, इनके घरों पे दोबारा हमले कर रहे हैं, इनके बेटों को भी, इनको भी जो है जान का ख़तरा है। तो मुल्तान बार जो है इनके साथ खड़ी है और हम IG पंजाब से, RPO मुल्तान से और CPO मुल्तान से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है जो ज़िम्मेदारान हैं, जो कि मुल्ज़मान हैं, इनके 25 से ज़्यादा उनके खिलाफ इक़दाम कत्ल और कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं मुख्तलिफ थानों में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। तो फौरी तौर पर जो है ना उनको गिरफ्तार करके मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, वरना हम एहतजाज का जो दायराकार है उसको वसी करेंगे और वकला जो है अपना हक लेना जानते हैं। जी बिल्कुल, जबकि इतने एविडेंस मौजूद होने के बाद उन पर इतफाक़ भी लग चुकी है, तो CPO मुल्तान का तो ये मुतालबा था कि मैं ज़ीरो पॉलिसी पे काम करूँगा। तो किस तरह ये देख रहे हैं, वकला बरादरी इसको किस तरह देख रही है? जी बिल्कुल, वकला बरादरी में इंतहाई जो है वो इज़्तिराब का आलम है और जो वाक़यात हो रहे हैं वकला के साथ झूठी FIRs और उनको जो मर्डर किया जा रहा है, ख़ास तौर पे हमारे छोटे भाई आकाश खान खेड़ा जो कि एक बड़े ही शरीफ़ुल नफ्स और एक प्रोफेशनल किस्म के वकील थे और उनको एक ज़ाती रंजिश की बिना पर ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। और उसके बावजूद जब FIR दर्ज हो गई, मुल्ज़िम नामज़द हो गए, अभी तक मैं समझता हूँ कि इस बात को तकरीबन आलमोस्ट जो है 8-9 महीने होने वाले हैं, तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई। दावे किए जाते हैं CPO साहब की तरफ से, RPO की तरफ से कि ठीक है जी, हमने बड़े करीब पहुंच चुके हैं, हम बस अभी चंद दिनों में मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक क्वेश्चन मार्क है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की इस कारकर्दगी हुए। जब लोग, आम आदमी जब ये देखेगा कि एक वकला जब है वो भी अपने इंसाफ को हसूल इंसाफ की खातिर जंग कर रहे हैं और वो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो कैसे यकीन करेंगे इस जुडिशल सिस्टम पे, इस इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पे, इस पुलिस फोर्स पे। तो हमारा मुतालबा है कि इस पे ख़ास तौर पे IG साहब को कि उनको पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेते हुए CPO मुल्तान, RPO मुल्तान को हिदायत देनी चाहिए, क्योंकि मुल्ज़िम गिरफ्तार करना आजकल के दौर में, जदीद दौर में, जो जितने जदीद गैजेट्स उनके पास, जितनी जदीद इन्वेस्टिगेशन सिस्टम उनके पास है, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें यह है कि हमारा मुतालबा है कि हमें कोई इंतहाई इक़दाम उठाने पे मजबूर ना किया जाए और जल्द अज जल्द फिलफौर जो मुल्ज़मान हैं, जो इस वाक़ये के जो पीछे कल्प्रिट्स हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि वो हार्डन किस्म के क्रिमिनल हैं, एक इश्तिहारी हैं, उन पे मुख्तलिफ मुतअद्दिद FIRs हैं, डकैती की FIRs हैं, नारकोटिक्स और ड्रग्स की FIRs हैं। तो जो ऐसे बंदे तो वैसे ही माशरे के नासूर होते हैं और अहले इलाके के लिए वो वबाल जान बने हुए हैं। आकाश खान के जो पेरेंट्स हैं, लवाकिन हैं, उनको भी गाए बगाए धमकी अमेज़ फ़ोन
और धमकियां, बल्कि एक दफ़ा तो कातलाना हमला भी इन पे किया गया, तो बाल बाल इनकी जान बची। तो इस हवाले से क्योंकि इनकी सिक्योरिटी को भी मलूज़ खाते रखते हुए हमारा मुतालबा है। जी बिल्कुल, उनका ये मुतालबा है क्योंकि आईजी पंजाब से उन्होंने डायरेक्ट मुतालबा किया है, आरपीओ मुल्तान और सीपीओ मुल्तान से वकला बरादरी ने ये मुतालबा किया है कि नौजवान जो है वकला का कत्ल इस तरह बेदर्दी से होना, और जितनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद अभी तक मुल्ज़मान 3 मंथ गुजर चुके हैं, गिरफ्तार नहीं हुए। हमें सिर्फ पुलिस की तरफ से दिलासे दिए जा रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने मजीद इकदाम उठाने को भी कहा है कि अगर पुलिस ने अपनी बरवक्त कार्रवाई को यकीनी ना बनाया तो हम इससे आगे भी जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.spfnnews.com।